बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट टाइम अपनी टेक्स्ट बुक फिनिश की थी और आज हम अपनी वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो आप सब अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 151 ओपन कीजिए। वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे आपको मैच करना है। तो हमने देखा था कि रो और कॉलम दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टाइम है 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8। यानी इसका कहने का मतलब क्या, 3 टाइम ऑफ 8 यानी 8 फ्लावर है, बट रो कितनी है, 3 रो है। तो यहाँ पर देखो रो कितनी है, 3 रो है और फ्लावर्स 1 रो में 8 फ्लावर्स है, यानी 3 ऑफ है, यानी 3 टाइम ऑफ 8। तो इसी से मैच करना है। इसी तरह सेकंड है 1 टाइम ऑफ 8, यानी यहाँ पर क्या है, 8 फ्लावर्स है बट 1 लाइन ही है, यानी 1 टाइम ऑफ 8। यानी सेकंड है 2 टाइम ऑफ 9, यानी 1 टाइम में, सॉरी 2 टाइम में 9 फ्लावर है। देखो पहले जो ऊपर की 2 लाइन उसमें कितने फ्लावर है, 2 टाइम ऑफ 9 फ्लावर। तो बच्चों इसी तरह फ्लावर को काउंट करना है और आपको ये जो है उसे मैच करते रहना है। यानी यहाँ पर सभी फ्लावर्स दिए हुए हैं, आपको बस उसको देखना है और उससे मैच। अब 4 टाइम ऑफ 6, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 टाइम ऑफ 6, ऑप्शन नंबर एफ। वो क्या है, 4 टाइम लाइन बनाई हुई है 6 फ्लावर की। अब 6 ऑफ 3, 6 टाइम ऑफ 3, तो वो है सी, जिसकी 6 लाइन बनाई है 3 फ्लावर्स की। तो आपको इसी तरह लास्ट में 2 टाइम ऑफ 8, तो ऑप्शन ई जो है उसे इसी तरह मैच करना है। ई में ऑप्शन था, तो आपको इसी तरह जो ऑप्शन है उसे मैच करते रहना है और ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा फिलअप करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 153। सेकंड क्वेश्चन है अरेंज एंड रो इन रो एंड कॉलम इन 3 डिफरेंट वे। यानी यहाँ पर जो लिखकर तुम्हें दिया हुआ है उसमें आपको वहाँ पर 1 टाइम लिख के दिया है। देखो वहाँ पर क्वेश्चन 1 में लिखा है 30 जग्स, फिर उसको क्या करना है, नंबर में अरेंज करना है कि 30 जग्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि 2 टाइम ऑफ 50, तभी 30 हो गया, फिर 3 टाइम ऑफ 10, फिर 5 टाइम ऑफ 6, तभी भी क्या हुआ 30। बस इसी तरह अरेंज करना है और फिर कॉलम और रो में आपको उसे ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हमें एग्जांपल में दिया हुआ है 30 जग्स, तो देखो पहले उसने 3 टाइम अरेंज किया है। पहले कैसे, 2 टाइम ऑफ 50, पहले 2 टाइम ऑफ 50, फिर 3 टाइम ऑफ 10 और लास्ट में 6 टाइम ऑफ 5 है, वो हमें अरेंज करके दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमें 2 टाइम 50 जग्स की रो बनानी है। जैसे कि
बनाई हुई है। तो इसी तरह नेक्स्ट सेकंड में दिया 3 टाइम ऑफ 10, यानी आपको 3 लाइन बनानी है 10। देखो यहाँ क्या हो गया 10 जैक की मैंने 3 रो बनाई है। इसी तरह अब क्या करना है, अब 6 ऑफ 5 यानी 6 टाइम हमें रो बनानी है, सॉरी 5 ऑफ 6 है यहाँ पर, तो हमें 5 रो बनानी होगी 6 जैक की। तो अब क्या करेंगे 5 रो बनाएं। मैंने यहाँ पर 5 रो बनाई है 6 जग की। बच्चों इसी तरह आपको आगे भी सेट करना है, जो दिया हुआ है ऐसे अरेंज करना है, फिर सीधा रो और कॉलम में ड्रॉ करना है। आपको सेकंड दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्या दिया है, आपको 24 एप्पल्स दिए हुए हैं। तो पहले आपको अरेंज करना होगा, जैसे कि 24 कैसे कंप्लीट हो गए, यहाँ पर पहले हम टेबल का यूज करते हैं 6 ऑफ 4, 6 4 जा 24, यानी पहले हम 6 ऑफ 4 देख लेते हैं, यानी 4 ऑफ 6, 4 6 जा भी 24 हो सकता है, 6 4 जा भी 24 हो सकता है। अब उसके बाद हम 6 ऑफ 4 यानी 6 4 जा 24 और लास्ट में होगा 12, 2 12 जा 12, यानी 2 रो बनाएंगे, 2 12 जा 24। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 3 हमने अरेंजमेंट किया, इसी तरह हमें एप्पल्स ड्रॉ करने हैं, यानी यहाँ पर एप्पल्स ड्रॉ करने का आपको 4 रो बनानी है एप्पल्स की। देखो यहाँ हमने 4 रो बनाई एप्पल की और 6 6 1 कॉलम, कितने कॉलम हो गई 6 कॉलम और 4 रो। इसी तरह हमने एप्पल को अरेंज किया है। अब सेकंड में आपको कैसे अरेंज करना है, 6 रो बनानी है बट 4 एप्पल की, जो यहाँ पर मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 6 रो बनानी है। सॉरी यहाँ पर हमें 6 रो बनाई है बट 4 एप्पल्स की रो। अब लास्ट में क्या 2 रो बनानी है बट 12। इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो हमने अरेंज किया इसी तरह आप सबको भी ये जो है अरेंज करना है। और आपकी टेक्स्ट बुक
में जहाँ पर स्पेस दी है वहाँ पर आपको ड्राइंग बनाना है। अब नेक्स्ट है 40 बॉल्स, यानी बॉल्स आपको अपनी रीत से ड्रॉ करना है, बट उसका अरेंजमेंट जो है वो मैं लिखवा दूँगा। तो हम क्या करेंगे, 40 बॉल्स के लिए 8 फायदा 40, फर्स्ट हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, फिर 10 ऑफ 5 10 ऑफ 4 यानी 10 4 जा 40, फिर नेक्स्ट 5 8 जा 40, यानी आपको इसी तरह बॉल ड्रॉ करने हैं। सभी में बॉल्स ड्रॉ कर देने हैं, बॉल्स को आप इसी तरह या फिर सिंपल इसी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जो बॉल्स आते हैं इसी तरह आपको बॉल्स ड्रॉ करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, make the table, for example, make the table of 7 using the table of 2 and 5। हमने अपने टेक्स्ट बुक में एग्जांपल देखा था कि हमने 2 और 5 का टेबल का यूज किया था और उसके ऊपर से 7 का टेबल बनाया था। तो यहाँ पर भी वो एग्जांपल में दिया हुआ है, आप सब देख सकते हो। उसने पहले किसका टेबल बनाया है, टेबल ऑफ 2, यानी 2 1 जा 2 2 जा 4, इसी तरह 2 का कंप्लीट टेबल किया है, फिर उसने 5 का टेबल कंप्लीट किया और जो दो टेबल के आंसर आते हैं उसका उसने एडिशन किया है और 7 का टेबल कंप्लीट किया है। तो हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग द टेबल ऑफ 4 एंड 3, यानी 3 और 4 के टेबल का यूज करना है और उसके ऊपर से हमें 7 का टेबल कंप्लीट करना है। तो हम एग्जांपल देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आप सब अपनी वर्कबुक में देखिए, वहां पर मेक ऑफ टेबल्स 4, यानी 4 का जो टेबल है उसका यूज करना है। तो पहले 4 का टेबल दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर टेबल दिया हुआ है 3 का। नेक्स्ट ये जो टेबल है उसका यूज करके उसने 7 का टेबल बनाया है। तो पहले हम 4 का टेबल कंप्लीट करते हैं। बोलो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36 4 4 जा 40। अब नेक्स्ट 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 50 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 3 जा 30। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर है उनका एडिशन करके हम 7 का टेबल 3 + 4 यानी 7 8 + 6 तो 14 9 + 12 12 + 9 यानी 21 16 + 12 तो 8 और 1 + 1 यानी 2 तो 28 20 + 50 तो 35 18 + 24 8 + 4 = 12 यानी 2 और 1 + 2 यानी 3 और 1 यानी 42 7 तो 28 + 21 यानी 49। अब 32 + 24 यानी 4 2 6 और 3 2 5। अब 7 9 36 + 27 तो 13 का 3 2 + 1 20 यानी 3 + 3 यानी 6। अब 14 + 3 यानी 0 4 + 3 यानी 7। तो बच्चे क्या हो गया, दो टेबल के हेल्प से हमने 7 का टेबल कंप्लीट किया।
of 12 using the table 5 and 7। यानी यहाँ पर आपको 5 और 7 का टेबल लिखना है और उसकी हेल्प से आपको 12 का टेबल कंप्लीट करना है। तो ये जो है वो आपको अपने आप होमवर्क में करना है, क्योंकि हमने अपनी टेक्स्ट बुक में वो भी देख लिया था 12 का टेबल कैसे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, make the table of 14 using the table of 6 and 8। अब उसने क्या किया, 6 और 8 के टेबल का यूज किया है और 14 का टेबल बनाया है। तो ये भी हमने जो आगे देखा है इसी तरह है, बट ये हम देख लेते हैं। पहले टेबल ऑफ 6 है, यानी 6 का टेबल, टेबल ऑफ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 6। ये हो गया 6 का टेबल, यानी आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हुई है उसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें टेबल लेना है 8 का, यानी टेबल ऑफ 8, यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। तो सेकंड जो दी हुई है इसमें आप ये आंसर लिख सकते हो। अब हमें इसके ऊपर से कौन सा टेबल बनाना है, 14 का टेबल बनाना है, क्योंकि 6 प्लस 8 यानी 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, यानी हमें ये दो टेबल की हेल्प से 14 का टेबल बनाना है। यानी 14 1 गया, पता है 8 प्लस 6 यानी 14, अब 14 2 जा 16 प्लस 12, 2 प्लस 6 यानी 8 और 1 प्लस 1 यानी 2 यानी 28। अब होगा 14 3 जा, फिर 24 प्लस 18 दोनों का एडिशन, 8 प्लस 4 यानी 12 तो 2 आएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 यानी 4। अब 14 4 जा, तो या क्या हमें यहाँ पर जो 4 है उसके दोनों का एडिशन, यानी 4 प्लस 2 यानी 6 और यहाँ 3 प्लस 2 यानी 5। अब नेक्स्ट 6 5 जा और 5 जा दोनों का तो कि 0, अब 4 प्लस 3 7। अब नेक्स्ट 36 और 48 का एडिशन, 8 प्लस 6 तो कि 12 2 सॉरी 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 तो कि 4 और 1 प्लस 3 7 प्लस 21 यानी 8। अब नेक्स्ट 56 प्लस 12 का एडिशन यानी 8 और 5 प्लस 4 यानी 9। अब यहाँ पर 6 से
क्या हो गया 8 + 4 यानी 12, 6 + 4 10 और 12 में 1 था यानी 11। अब नेक्स्ट 54 + 72 4 + 2 यानी 6, 5 + 7 यानी 12। अब 60 + 80 यानी 140। तो ये जो है हमने दोनों 6 और 8 के टेबल का यूज़ किया और उसके ऊपर से हमने 14 का टेबल बनाया है। अब इसी तरह नेक्स्ट आपको आगे मैथ द टेबल ऑफ 13 यूजिंग द टेबल 9 है और यानी 9 और 4 का टेबल यूज करना है, उसके ऊपर से 13 का टेबल बनाना है। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी भी किया 6 और 8 का टेबल का यूज करके 14 का बना, इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करने हैं। 2 में है 13 का टेबल बनाने के लिए आपको 9 और 4 का टेबल का यूज करना है और ये 2 टेबल कंप्लीट करने हैं। अब थर्ड में है बाय यूजिंग विच 2 टेबल विल यू मेक द टेबल ऑफ 15, यानी हमें 15 का टेबल बनाना है तो हमें कौन से 2 टेबल का यूज करना होगा। तो जो 2 नंबर का एडिशन 15 होता है, ऐसे टेबल का यूज करने से हमें 15 सॉरी जिस 2 नंबर का एडिशन 15 होता है, इस 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 नंबर के टेबल को यूज करने से हमें मिलेगा 15 का। तो फिर हम 9 और 6 का टेबल भी यूज कर सकते हैं या फिर हम 10 और 5 का टेबल, 9 एंड 6 या फिर 10 एंड 5 या फिर 8 एंड 7 या फिर 5 एंड 10, फिर 6 में कौन सा टेबल यूज करते हैं 6 एंड 9 हो गया। यानी हम इन तीनों में से कोई भी टेबल का यूज करके 15 का टेबल बना सकते हैं, बट हमें इजी ये रहेगा कि हम 10 और 5 का टेबल यूज करें और उसके ऊपर से हमें 15 का टेबल बनाना है। तो पहले दिया हुआ है टेबल ऑफ 5 और टेबल ऑफ 10, यानी इन 2 टेबल का यूज करके आपको नेक्स्ट 15 का टेबल बनाना है। यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।